अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा 17 सूरह अल-अंबिया आयत नंबर है 29 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यक़ुल मिन्हुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिहि फ़ज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिका नजज़िज़्ज़ालिमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा। वमन और जो, यक़ुल कहता है, मिनहुम उनमें से, इन्नी बेशक मैं, इलाहुन इलाह हूँ, मिन दूनिही उसके सिवा, फ़ज़ालिका तो ये, नजज़ीही हम बदला देंगे उसको, जहन्नमा जहन्नुम की शक्ल में, कज़ालिका इसी तरह, नजज़ी हम बदला देंगे, अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों को। हालांकि फरिश्ते मुकर्रम हैं और वो कह दें कि ये मेरी बड़ी ताकत है, ज़ालिमों के साथ हम ऐसा करते हैं, तो ज़ालिम कौन है? वो जो इलाह होने का दावा करें। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। अवलम क्या भला नहीं, यरा देखा, अल्लज़ीना उन लोगों ने, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, अन्नस्समावाति बेशक आसमान, वल अर्दा और ज़मीन, कानता वो दोनों थे, रत्क़न राता क़ाफ मिले हुए, फ़फ़तक़नाहुमा फ़ाताया तो जुदा जुदा कर दिया हमने उनको, यानी अलग अलग कर दिया। वजअलना और बनाया हमने, मिनल माइ पानी से, कुल्ला शैइन हर चीज़ को, हय्यिन जिंदा, अफला क्या भला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे। दो लफ्ज़ रतक और फतक। ज़मीन पहले मास्क थी, बाद में इसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया। 1400 साल पहले कुरान में इस आयत का पाया जाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह से ज़ुबानी किस बात की दलील है? नंबर 1 कि ये किताब इंसान की लिखी हुई नहीं, अल्लाह की तरफ से है, वरना ऐसी गहरी मालूमात ना होती। नंबर 2 कुरान महज वाज़ व नसीहत की किताब नहीं, बल्कि इसके अंदर ऐसे मज़ामीन भी पाए जाते हैं जो कायनात में गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं, बल्कि गौर व फ़िक्र का भी मकसद है अपने रब की मारिफत और इसकी दी हुई नेमतों का फ़न और उसका शुक्र अदा करना, लोगों को अल्लाह से जोड़ना। इस आयत के बारे में कि एक दफ़ा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब मैं आप सल्लम को देखता हूँ तो मेरा जी खुश हो जाता है और मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर चीज़ की असलियत से ख़बरदार करें, बताएं कि हर चीज़ की असल क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम चीज़ें पानी से पैदा की गई हैं, यानी जहाँ कुरान में आता है वहाँ हदीस में भी ज़िक्र है। मुअरिदूना कि हम नहीं मानेंगे, क्या है इस पे कि कुफ़र पर डटे रहेंगे, देख कर भी नहीं मानते, यही कुफ़र, इसी को कुफ़र कहा जाता है। वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबलन लअल्लहुम यहतदून। वजअलना और बनाया हमने, फिल अर्दि ज़मीन में, व रवासिया रा सीन वाव पहाड़ों को, अन तमीद बिहिम मीम या दाल के हिल जाएगी साथ उनके, वजअलना और बनाए हमने, फीहा उसमें, फिजाजन फा जीम जीम कुशादा, सुबुलन रास्ते, लअल्लहुम ताकि वो, यहतदून हदायत पाएं।
اسی طرح سمندر اور پہاڑوں کے درمیان ایک لیول رکھا ہے، کشادہ راستے بنائے۔ اگر پہاڑ بالکل سیدھے ہی ہوتے تو دوسری طرف ہی نہ جا سکتے، تو اگر جہاز کی جگہ زمین کے راستے چلنا پڑ جائے تو راستے بہت لمبے ہو جائیں اور انسان بھٹک جائے۔ فرمایا یہ تمہارے فائدے کے لیے راستے بنائے گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ اور بنایا ہم نے آسمان کو، سقفاً سین قوفا ایک چھت، محفوظاً حفاظا محفوظ، وہم اور وہ، عن آیاتہا اس کی نشانیوں سے، معرضون عین را ضاد منہ موڑنے والے ہیں۔ آسمان کے ہم نے کوئی ستون نہیں بنائے۔ سورۃ الحجر کے شروع میں بھی آتا ہے کہ پیچھے ذکر سے منہ موڑنے والے اور یہاں نشانیوں سے منہ موڑنے والے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ کی آیات پر توجہ کے ساتھ کائنات پر توجہ کرنا بھی کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ہی کائنات اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وَهُوَ اور وہ، الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، خلق اللیل اس نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن سب کے سب، فی فلکن ایک فلک میں، ایک آسمان میں، یسبحون سین باہا تیر رہے ہیں۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سیارے اور ستارے، کہ سیارے کہیں ٹکے ہوئے نہیں، کپڑوں کی طرح جن پر ہم کو خود سے ٹانکا لگوانا اور سلوانا پڑتا ہے۔ تو آیت نمبر 33 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔